वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइटल देखा होगा। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें ये जानेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। जी हाँ, कई बार इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन वो अपने लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके कारण उन बातों को अंदर ही मन में दबा लेते हैं। तो इस रीडिंग में जानेंगे कि वो आपसे क्या बताना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं। ये उनकी करंट एनर्जीज हैं और इसे मैंने रखा है पिके कार्ड में। स्क्रीन पे कुछ ऑप्शंस होंगे, बहुत आसान से ऑप्शन हैं। आपको सिर्फ अपने पार्टनर का नाम का पहला अक्षर चुनना है और टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएं। चलिए ऑप्शन 1 से करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपसे वो क्या कहना चाहते हैं, करंट एनर्जीज उनकी आपके लिए क्या है। सबसे ज़्यादा तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप दोनों के बीच में रीयूनियन को लेकर दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सिमिलर एनर्जीज और सिमिलर कार्ड्स आए हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको पहले बहुत इग्नोर कर रहे थे और इस रिश्ते से गायब हो जाते थे, मर्जी से वापस आ जाते थे, अपने आप को आपके सामने कभी कभी बहुत रोमांटिक इमोशनल दिखाते होंगे और कभी आपको इनका व्यवहार समझ नहीं आता होगा कि इनका बिहेवियर चेंज क्यों हो जाता है। ये कुछ लोगों के लिए किसी थर्ड पार्टी के साथ करंटली हैं, क्योंकि मुझे कार्ड्स में कोई तीसरा इंसान दिख रहा है। अब ये तीसरा इंसान यहाँ पे ना लव ट्रायंगल है, फैमिली नहीं है, ये भी बता दूं। अगर ये मैरिड हैं, पहले से शादीशुदा हैं, बीवी बच्चे हैं, तो ये उनके परिवार के अंदर बहुत ऐसी बातें चल रही हैं, सिचुएशंस चल रही हैं जहाँ पे इनका ज़्यादा टाइम लग रहा है और आपकी तरफ ध्यान इनका इतना नहीं नज़र आ रहा, लेकिन ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। दूसरी तरफ मुझे ऐसे कार्ड्स मिले हैं जिसमें कोई लव ट्रायंगल, ऐसा इंसान है जिसकी शादी नहीं हुई, या तो इनकी शादी नहीं हुई या उस तीसरे व्यक्ति की शादी नहीं हुई, लेकिन ये पर्सन उस इंसान के साथ भी खुश नहीं है और आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो काफ़ी अलग अलग कार्ड्स हैं, अलग अलग एनर्जीज आई हैं और सिचुएशन भी अलग है। परिस्थितियाँ, समस्याएं, समाधान सबके लिए अलग होंगे, क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोग सुन रहे हैं। हज़ारों लाखों लोग रीडिंग को सुनते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन रीडिंग्स जो होती है ना, वो सिर्फ एक तरह से कलेक्टिव गाइडेंस होती है। सबको ध्यान में रखकर टैरो में जो एनर्जीज आती हैं वो बताया जाता है। तो कंप्लीटली ऑनलाइन रीडिंग्स के ऊपर 100% ट्रस्ट करना सही नहीं रहेगा। उसके लिए आप अगर चाहें तो पर्सनल टैरो रीडिंग अपना ले सकते हो, जो कि पेड कंसल्टेशन है। और कुछ लोगों को ना इसकी ज़रूरत आगे पड़ेगी। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो क्लैरिटी, आपको सच पता लगे कि इस रिश्ते में आपको क्या बताना चाह रहे हैं और क्या छुपा रहे हैं, तो आप टैरो रीडिंग लो किसी भी टैरो रीडर से। आपके जो भी कंट्री में टैरो रीडर अवेलेबल हैं, या आप अगर मुझसे टैरो रीडिंग लेना चाहें तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसे चेक कर लें। वहाँ मैंने कॉन्टैक्ट डिटेल्स लगाए हुए हैं, कहाँ पे संपर्क करना है। ध्यान रहे, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ना ही कोई ईमेल आईडी आपको मेरा कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। केवल और केवल मेरे साथ टैरो रीडिंग लेने के लिए या एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही चेक करना होगा। एनीवे, बैक टू योर रीडिंग। कुछ लोगों के लिए ना ये कनेक्शन में ना अभी थर्ड पर्सन है गाइज, और वो इस कनेक्शन को ख़राब कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो दूरी बनी है ना, वो उसी इंसान के कारण से बनी है, और मुझे वो थर्ड पर्सन इतनी जल्दी इनकी लाइफ से
एग्ज़िट करते हुए, जाते हुए नज़र नहीं आ रहे। हो सकता है ये आपसे ना बता रहे हो, लेकिन थर्ड पार्टी अभी भी इनकी लाइफ में है। लेकिन कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि आने वाले 4 से 6 हफ्तों के बीच में, नेक्स्ट 4 वीक्स टिल 6 वीक्स, ये कनेक्शन में ना काफ़ी रोमांटिक वाइब्स आएंगी। आपको फील होगा कि ये पर्सन आपकी तरफ अपने रोमांस को दिखाना चाह रहे हैं और कुछ ऐसा करेंगे कि आपका मन जीतने की कोशिश करने वाले हैं। ऑनलाइन कुछ लगा दें, डीपी चेंज कर दें, कोई स्टेटस ऐसा डाल दें, कोई स्टोरी ऐसी डाल दें या रील डाल दें जो काफ़ी रोमांटिक होगी, क्योंकि इनकी फेमिनिन साइड जो है वो ये ओपन अप कर रहे हैं। कोई भी इंसान है इस दुनिया में, औरत है मर्द है, हर इंसान के अंदर 2 तरह की एनर्जीज होती हैं, फेमिनिन और मैस्कुलिन। तो ये अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं और इनके लिए अच्छी बात ये लग रही है मुझे कि ये ना अब इस रिलेशन में हीलिंग चाहते हैं, आपको ना खुश करना चाहते हैं, आपके चेहरे पे स्माइल लाना चाहते हैं। आपके मन से इनके प्रति जो एक इमेज बन गई है कि ये तो कभी नहीं सुधरेंगे, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तो शायद आपको वो गलत साबित करने के बारे में भी सोच रहे हैं। बहुत लोग ना आने वाले टाइम में 4 से 6 हफ्तों के बीच में बहुत लोग टैरो रीडिंग्स देखेंगे। बहुत सारे लोग शादी कब होगी, किससे होगी, सोलमेट कौन होंगे, डेस्टाइन्ड पार्टनर कौन होंगे, ट्रू लव कौन होगा, सेकंड मैरिज कब होगी, सिंगल्स की लाइफ में कौन आ रहे हैं, इस तरह की टॉपिक्स एंड इस तरह की टैरो रीडिंग्स में आपका अचानक और भी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। काफ़ी लोग तो करंट फीलिंग्स पर रीडिंग देखेंगे, नए नए अपडेट जानने के लिए कि मेरे पार्टनर की लाइफ में मुझे लेकर क्या चल रहा है, क्या वो मेरे बारे में सोचते भी हैं या नहीं। एक अच्छा टाइम शायद पिछले कई महीनों से आप भी मिस कर रहे थे कि वो टाइम कब आएगा जब हम दोनों साथ होंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत लोग ना स्टार सीड्स हैं। जो स्टार सीड्स होते हैं ना, ये अपनी लाइफ में ना स्ट्रगल बहुत देखते हैं, इनकी लाइफ इजी नहीं होती। बचपन से बड़े होने तक इनके जीवन में संघर्ष होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो संघर्ष अमीरी या गरीबी का अंतर हो, कि पहले गरीब थे बाद में अमीर हो गए या पहले अमीर थे बाद में गरीब हो गए। किसी भी ज़िंदगी के उस एरिया में संघर्ष रहता है जो हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। और स्टार सीड जो होते हैं ना, वो लोगों को हीलिंग देने आते हैं, क्योंकि स्टार का मतलब ही ये होता है कि अंधेरे में चमकना। तो वो लोगों की ज़िंदगी को चमकाने आते हैं अपने कर्मों से, अपनी गाइडेंस से और अपनी हीलिंग एनर्जी से। तो जब स्टार सीड अपने सोल पर्पस को समझ जाते हैं ना, तो उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, उनको चुटकियों में हल करना आ जाता है कि अच्छा मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरा रिलेशन सही नहीं जा रहा तो मुझे ये करना चाहिए, अच्छा मेरी शादी नहीं हो रही तो मुझे ये करना चाहिए, अच्छा मुझे रीयूनियन करना है पार्टनर से, दोबारा उन्हें कांटेक्ट में लाना है, तो मुझे अपने ऊपर फोकस करना है। ये धीरे धीरे ना स्टार सीड्स को समझ आ जाता है। उनमें विजडम पहले से होती है, उनमें काफ़ी हद तक नॉलेज भी होती है और वो काफ़ी क्यूरियस सोल होते हैं। उनको जानने की बड़ी इच्छा रहती है कि मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी जानना है। और वो किसी भी बात की तह तक जाते हैं कि वहाँ जड़ में जो प्रॉब्लम है मुझे उसका समाधान चाहिए, ना कि ऊपर ऊपर से हीलिंग हो जाए और बाद में प्रॉब्लम धरी की धरी रह जाए। तो ये आपको बताना चाहते हैं कि दिल उनका भी आपके बिना नहीं लगता और बहुत जल्द आपकी लाइफ में इनकी एंट्री होने वाली है। कुछ लोगों में ये शायद अगले 6 दिनों में ही कांटेक्ट कर लें या आने वाले 60 घंटों में। और काफ़ी रोमांटिक बातें होंगी, तो पहले से ही खुश रहना, अपनी एनर्जी को खुद से पॉजिटिव करोगे तो और भी जल्दी और भी ज़्यादा
लव एनर्जी को आप, लव वाइब्रेशन को आप खुले हाथों से वेलकम करोगे। कभी कभी ना हम प्यार तो चाहते हैं जीवन में, लेकिन हम अंदर से ना गुस्से में होते हैं। कितने महीने हो गए मुझसे बात नहीं हुई, अब क्या करने आ रहे हैं, लेकिन अंदर से मन कर रहा है कि वो वापस आए। तो अगर आपका ऐसा मन होता है ना, तो पहले अपने गुस्से को बाहर निकालो। जिस भी बात का गुस्सा है अपने पार्टनर पर, उनका नाम लेकर किसी पेपर के ऊपर लिख सकते हो कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था, उनका नाम लिख सकते हो। प्लीज़ मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है, अब दोबारा आपके और मेरे बीच में ये वाली बात कभी नहीं होनी चाहिए। उसको लिखने के बाद आपने क्या करना है, पेपर को जला देना है, और पेन कोई भी यूज़ कर सकते हो। जलाने के बाद घर से बाहर जो वो पेपर जल जाएगा, उसकी जो राख बचती है, ऐश, उसको घर से बाहर डालना है। घर में नहीं डालना, ना ही टॉयलेट या वॉशरूम में डालना है। बहुत लोग पूछते हैं कि वॉशरूम में डालकर फ्लश कर दे, बिल्कुल नहीं, घर से बाहर मीन्स बाहर। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। राशियाँ सारी निकली हैं, एक्शन भी बता दिया। अब मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आसपास वालों को प्यार दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो, कमेंट करके क्लेम कर लो, और क्लेम करने के लिए छोटा सा थैंक यू लिखना है भगवान जी को। और मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है वो आपसे क्या बताना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं, करंट एनर्जी उनकी क्या है। सबसे पहले मेरे सामने आपके पार्टनर के कुछ लव मैसेज हैं, जो ये आपको कहते नहीं हैं पर ये सोचते रहते हैं, कैसे बोलूं, क्यों बोलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी बात को गलत समझ जाए या वो मुझ पे भड़क जाए। क्योंकि कुछ लोग यहाँ नो कांटेक्ट में लग रहे हैं मुझे, और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि ये ब्रेकअप है, काफ़ी महीनों पुराना या 1 साल 2 साल पुराना ब्रेकअप हो गया है। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी भी है, पेरेंट्स हो सकते हैं थर्ड पार्टी, या कोई लव ट्रायंगल या लव अफेयर है जो हिडन है, आपसे छुपा हुआ है इनके जीवन में। उसके कारण आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन आ गई है, थोड़ी डिस्टेंस बन गया है या दरार आ गई है। तो इनके जो लव मैसेज हैं आपके लिए, सबसे पहला मैसेज है, मैं बहुत जल्द तुम्हें मिलने आ रहा हूँ, बी रेडी। वाओ वाओ, व्हाट अ मैसेज। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर ने या आपने, दोनों में से किसी एक का इनर वर्क कंप्लीट हो गया है, जिसने अपनी शैडो साइड पे काम कर लिया है, जिनको मैं बार बार बोलती हूँ ना कि पार्टनर को चेज़ मत करो, और जिन्होंने सीरियसली चेज़ नहीं किया, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, जिन्होंने अपने हायर कॉन्शियसनेस को फील किया, अपनी एनर्जीज़ को जिन्होंने बैलेंस किया, जिन्होंने किसी भी तरह की जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लिया, बल्कि उनका भी मन करता है कि पार्टनर से इतने दिनों से बात नहीं हुई, चलो हम कॉल कर लेते हैं, बट उन्होंने उस फीलिंग को कंट्रोल करके रखा हुआ था। उनके लिए गुड न्यूज़ है, आपके पर्सन 10 से 22 दिनों के बीच में आपकी लाइफ में वापस आएंगे। कैसे भी करके आए, किसी का भी सहारा लें, किसी की भी मदद लें, किसी की भी हेल्प लें, किसी से भी आपके बारे में जानने की कोशिश करें, बट उनके मन में ये फीलिंग आ जाएगी कि मुझे इसके पास जाना है। वो आपको ना अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं, उनको आपसे फील होता है कि आप और वो एक ऐसे पावर कपल हो जिसकी तुलना दूसरे लोगों के साथ नहीं की जा सकती। शायद आप दोनों की जोड़ी बहुत सूट करती होगी, बहुत लोग आप दोनों को एज ए कपल अप्रिशिएट करते होंगे, या आप दोनों के बीच में ना काफ़ी ज़्यादा समानता है, सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं। जो उनको करना अच्छा लगता है वो आपको भी पसंद होगा। जैसे वो
लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ईगो में आ जाते हैं, एटीट्यूड में आ जाते हैं, तो शायद आप भी उसी तरह लड़ते झगड़ते होंगे। और जब आप उनको टक्कर देते हो, कंपटीशन देते हो, तब उनको ये ट्रिगर करता है। उनके मन में ना ये बात आती है कि आज तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला था जो मेरे आगे मुझे चैलेंज करे, आपने किया। तो ये नेगेटिव नहीं लेते, उनको थोड़े दिन तो गुस्सा रहता है, लेकिन जब वो खाली होते हैं अपनी लाइफ में, जब उनको लगता है कि आपके साथ उनका जो टाइम गुजरा है वो बहुत ही मेमोरेबल है, उसको कभी ये भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ सीखा है उन्होंने आपसे। और दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कपल बनकर आते हैं लेकिन आपको सिखाते बहुत कुछ हैं। उन्होंने कई बार बोला भी होगा कि तुम बहुत ज्ञान रखते हो, तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है, तुम्हारा GQ, तुम्हारा IQ, तुम्हारा EQ, इमोशनल कोशेंट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप इमोशनल भी स्ट्रॉन्ग हो, या आप इस रिश्ते में आकर इमोशनली स्ट्रॉन्ग बने हो। पहले शायद आप कमज़ोर थे इस रिश्ते में, या इनसे पहले जो रिलेशन आपकी लाइफ में रहे होंगे, आप ना छोटी छोटी बात पर इतना इमोशनल हो जाते थे, भावुक हो जाते थे कि आपका रोना निकल जाता था। तो कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत इमोशनल हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, लेकिन उन्होंने इस साइड को स्ट्रॉन्ग बनाया है, उन्होंने अपने इनर वर्क को किया है। अब वो अपने आंसुओं को, अपने इंतज़ार को, अपने दर्द को काबू करना जानते हैं कि मुझे कंट्रोल करना है। दूसरा मैसेज है आपके पर्सन का, पिछले कई घंटों से मैं लगातार तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ कि तुमने मुझ पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया है। हर बार तुम्हारी ही याद आती है, न जाने क्यों। हो सकता है गाइज ये पर्सन आपको ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। पिछले कुछ घंटों से ये लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, शायद इनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है पिछले कई घंटों से आप इनको लगातार याद कर रहे हो, और वो एनर्जी इनको फील हो रही है कि मुझे कोई याद कर रहा है। उनको लगता है आपने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है कि वो आपके बिना सोच ही नहीं पा रहे। कहीं भी कोई काम कर रहे हैं, दिमाग में आपका नाम चल रहा है। क्यों? शायद ये पिछले कुछ घंटों से ज़्यादा हो रहा है, या हो सकता है कि फुल मून के बाद इनकी एनर्जी में शिफ्ट आया है, क्योंकि फुल मून के आसपास ना बहुत लोगों के इमोशंस, सेंटिमेंट्स और फीलिंग्स जो होती हैं ना, वो ट्रिगर होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये फुल मून का भी असर हो सकता है। मैंने वैसे भी फुल मून के वीडियो में बोला था काफ़ी लोगों को कि आप लोगों को बाद में 15-20 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट आएगा। तो रिज़ल्ट मुझे लगता है अभी शुरू हो गया है, अभी हाल ही में फुल मून गया है। और जो लोग फुल मून पे रिचुअल्स करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, या फिर अकेला ये सोचते हैं कि अब हमें पॉजिटिव ही सोचना है, छोटे मोटे जो नेगेटिव डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो मन में विचार आते रहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सबके आते हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको 24 घंटों में एक बार भी नेगेटिव थॉट ना आए, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा सोचना और सोच कर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि इंसान वो टाइम, वो एनर्जी पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए कि ये होगा क्योंकि मैं डिज़र्व करती हूँ, और ये होना भी चाहिए क्योंकि मुझ पर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, मेरे साथ यूनिवर्स हैं, मेरे साथ मेरे भगवान हैं। तो जब आपका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो वो चीज़ तो आपको मिलेगी, लेकिन सबके लिए डिवाइन टाइमिंग अलग होगा, ये भी ध्यान रखना है। ऑल राइट, राशियां यहाँ पे अगर मैं इनकी बात करूँ तो सारी निकली हैं, यानी कि ज़ोडिएक साइन आप लोगों के पार्टनर के सभी आए हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों में इनका एक्शन जल्दी भी हो सकता है गाइस। ये भी हो सकता है कि अगले
70 घंटों में या कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 4 डेज़ में, 70 घंटे या 4 दिनों में इनका आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन, कोई न्यूज़, कोई अपडेट, कोई इन्फॉर्मेशन हाथ लग सकती है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करना है, क्योंकि क्लेम करने से ही ये रीडिंग आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगी, मतलब आपको मिलेगी इसकी एनर्जी। तो अब मैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी। जिन्होंने ऑप्शन 3 चुना है गाइस, आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मेरे सामने ना सबसे पहले तो कार्ड है यहाँ पे अनकन्फेस्ड लव का। तो मेरे जितने भी प्यारे प्यारे दर्शक हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आप लोगों से आपके पार्टनर को बहुत कुछ फील हुआ है आपके शायद जाने के बाद। मैंने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि ये रिलेशन जो है ना वो अचानक एंड हो गया है। कुछ लोगों में ब्रेकअप हुआ है, या इन्होंने कहीं शादी कर ली है आपसे रिश्ता ख़त्म करके, या आप में से कुछ लोगों ने इनको बोला कि मुझे सिर्फ शादी करनी है, अब मैं डेट नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे अपने घर वालों से प्रेशर आ रहा है, मेरे घर वाले मुझे बार बार शादी के लिए पूछ रहे हैं और मैं उन्हें क्या जवाब दूं। तो इन्होंने कहा होगा कि तुम अपनी फैमिली की चॉइस को या फैमिली के बताए गए फैसले को स्वीकार कर लो। कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप हो चुका है गाइस। आई एम सो सॉरी कि आपको शुरू में ही ऐसा सुनने को मिल गया इस ऑप्शन में, लेकिन जो सच है वही बताऊंगी। सबके साथ ये सिचुएशन मैच नहीं करेगी, क्योंकि बाकी लोगों में ब्रेकअप नहीं है, सिर्फ टेम्परेरी सेपरेशन चल रहा है, वो भी कई महीने हो गए हैं। कुछ लोगों में पिछले 2 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों में 6 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों में 4 महीने गुजरे हैं, कुछ लोगों में 8-10 महीने हो गए हैं, और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनमें 1-1.5 साल या 2 साल का भी डिफरेंस है कि रिश्ता बार बार ठीक होता है, फिर ख़राब हो जाता है, फिर ठीक होता है, फिर ख़राब हो जाता है। अपनी हायर सेल्फ में आपके पार्टनर अभी तक नहीं आए, ये कार्मिक एनर्जीज में बहुत ज़्यादा फंसे हैं। यहाँ पे ना मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जिनका ध्यान ना अदर ऑप्शंस में भी गया है, जबकि ये रीडिंग में सिर्फ आप लोगों को अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर चुन के रीडिंग को सुनने को कहा गया है। लेकिन अगर इंट्यूशन कहता है, अंदर आपके मन की आवाज़ कहती है कि मुझे कोई दूसरा ऑप्शन या विकल्प चुनकर रीडिंग सुननी चाहिए, तो प्लीज़ उसे फॉलो करें। कई बार होता है कि आप वीडियो देखने आते हो, आप 2-3 ऑप्शन में ना कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे ये भी चुनना चाहिए या वो चुनना चाहिए। तो जब ऐसे 2-3 ऑप्शंस आपके मन में चलते हैं ना, तो आप उनको सुनिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि कभी कभी आप एक ही ऑप्शन सुनोगे तो 100% सही जानकारी मिलेगी, ऐसा नहीं होता। टैरो एनर्जीज़ का खेल है। अगर आपकी एनर्जी दूसरे ऑप्शन की तरफ गई है तो डेफिनेटली उसमें भी कुछ ऐसे मैसेज होंगे, ऐसी गाइडेंस होगी, या ऐसा कोई आंसर छुपा हो सकता है। ऑल राइट। तो मुझे गाइज ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी ऐसे इंसान से भी आने वाले टाइम में गाइडेंस ले सकते हैं जो कोई टैरो रीडर हो, या कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई गुरुजी, कोई गुरु माँ हो, इनके कोई फैमिली पंडित हों, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हो, रेकी हीलर हो। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना किसी से अपनी लाइफ के बारे में ना कुछ जानने वाले हैं। वो लव लाइफ मुझे ज़्यादा लग रही है, या शादी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन के दिमाग में और दिल में रिलेशनशिप चल रहा है। अगर ये पहले बहुत फोकस रहते थे बिजनेस, करियर,
पैसा, लाइफस्टाइल, लग्जरीज, फिजिकल रिलेशनशिप, अब ये मैच्योरिटी की तरफ अपनी एनर्जीज को फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये अंदर से प्यार चाहते हैं, आपकी केयर चाहते हैं, आपका टाइम चाहते हैं। और जिन लोगों में थर्ड पार्टी है उनके लिए मैं क्लियर बोल दूं, ये वापस तो आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना दोबारा धोखा मिल सकता है। मैंने कलेक्टिव रीडिंग की हुई है इस वीडियो से पहले, संभल जाओ वाली रीडिंग है, उसका टाइटल है संभल जाओ। वो अभी से 5 दिनों की रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए। उसमें कुछ कार्ड्स आए थे जो चीटिंग को दिखा रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे कि कुछ लोगों के साथ इन फ्यूचर, भविष्य में, ये शायद आपको सच ना बताकर झूठ बोल दें और कुछ टाइम के लिए आपके साथ रहें और बाद में फिर चले जाएं। चीटर की एनर्जी है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी मेरा बताना फ़र्ज़ है, मानना ना मानना आपकी इच्छा है। तो अगला चैनल्ड मैसेज है आपके पर्सन का, मिसिंग यू डे एंड नाइट, फीलिंग अलोन सो मच, प्लीज़ कम बैक स्वीट हार्ट। वाओ, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है और बेहद रोमांटिक मैसेज है। वैसे भी वीनस जो होता है शुक्र ग्रह, वो रिसेंटली कर्क राशि में ट्रांजिट कर रहा है, आ चुका है कर्क राशि में। तो इसका असर सभी लोगों की लाइफ में पड़ेगा, क्योंकि कभी भी एक प्लैनेट जो होता है ना, वो किसी भी राशि में जाए, हमारे बर्थ चार्ट में वो राशियाँ 12 घरों में किसी ना किसी हाउस में ऑलरेडी प्लेस्ड होती हैं। तो वीनस प्यार का प्लैनेट है, अट्रैक्शन का, रोमांस का, और मैरिटल लाइफ में जो ब्लिस है उसका। जिनकी शादी नहीं हो रही उनको शादी का रिश्ता भी आ सकता है अगले 6 हफ्तों के बीच में, और कुछ लोगों की तो 3 से 4 महीनों में शादी हो जाएगी। अगर अभी कोई रिश्ता ढूंढ रहे हो सकता है विद इन 6 वीक्स कोई रिश्ता आ जाए, जो बात पक्की हो जाए। इनके साथ भी हो सकती है, क्योंकि इनकी एनर्जी में आपको अपने काउंटर पार्ट जैसा देखा जा रहा है और ये वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपको भी अपनी लाइफ में वापस बुला रहे हैं। अगर आप इनसे नाराज़ हो गए हो तो वीनस ग्रह को अच्छा कर लो। बहुत सिंपल रेमेडीज़ होती हैं वीनस के लिए। जितनी भी घर में फीमेल्स हैं, आपके माता, बहन, बड़ी भाभी, दादी, नानी, चाची या छोटी बच्चियाँ, उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दो, या उनके लिए कुछ भी आप कर सको, उनके पास टाइम बिता सको, उनकी हेल्थ का ध्यान रख सको, उनको टाइम पर दवा देते रहो अगर वो दवा खाते हैं, या उनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें कंट्रीब्यूशन दो। तो जितना आप फीमेल्स को खुश रखोगे लाइफ में, उनके साथ गाली गलोच नहीं करोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, ऑफिस में भी फीमेल कलीग्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट दो, उनके साथ अच्छा टाइम आप स्पेंड करो, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में ना हैप्पीनेस रिलेशनशिप में वापस आ जाएगी। ये करके देखना। एक छोटी सी रेमेडी बताई है मैंने आपको, ज़्यादा कोई टफ रेमेडी नहीं बताई। बाकी इसका एक बीज मंत्र होता है, ओम शुम शुक्राय नमः। इसको डेली नहाने के बाद एवरी डे आप लोगों ने बोलना होता है। जो लोग किसी अदर धर्म के हैं, किसी अलग संप्रदाय को बिलोंग करते हैं, क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बहुत सारे लोग मंत्र नहीं कर पाते, वो अपनी फीमेल्स के साथ रिलेशन को कॉर्डियल रखें, ब्यूटीफुल रखें, जेनरस रहें, काइंड रहें और उनके प्रति रिस्पेक्टफुल रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे ज़ोडिएक साइन सारे निकले हैं गाइस। आपके पर्सन आपको ना काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली भी पसंद करते हैं। आपकी ब्यूटी अगले आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ग्रूम होने वाली है। आपको वो देखेंगे कि आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं, आप शाइन कर रहे हो, आप ग्लो कर रहे हो, आप एक्सपैंड कर रहे हो लाइफ में, आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा फेज़ एंजॉय करने वाले हो आने वाले दिनों में और हफ्तों में। तो इनके लिए अपने आप को
ऐसा नहीं बनाना कि मेरी लाइफ में प्यार नहीं है तो मुझे अपने आप को क्यों तैयार करना है, मुझे अपनी पर्सनालिटी पे क्यों ध्यान देना है। बहुत लोग यही करते हैं और यहीं से उनका लाइफ में ना जो सैडनेस है और डिप्रेशन वाला फेज़ है ना, वो स्टार्ट हो जाता है। जब आपको कोई छोड़कर जाता है ना, तो आपको लगता है वो मेरी लाइफ से चली गई है या चला गया है, तो अब मैं सैड सॉन्ग सुनूंगा, अब मैं किसी रिलेशन में नहीं जाऊंगा और मैं इसी तरह रहूँगा, मुझे ज़्यादा तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल रहूँगा और अपनी लाइफ को इसी तरह निकालूंगा। लेकिन जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हो, अपनी बॉडी का ध्यान, अपने कपड़ों का ध्यान, अपनी लुक्स का ध्यान, अपनी नॉलेज का ध्यान, अपनी स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ का ध्यान, तो आप ग्रो करते हो। और जब ग्रो करोगे तो जो छोड़कर भी गए होते हैं ना, वो भी वापस आना चाहते हैं, क्योंकि यही इस दुनिया की रीत है। कोशिश करो, खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ को। ये पर्सन लौट रहे हैं और मैंने जो टाइम बताया है, कुछ लोगों में ये इतने टाइम में लौटेंगे। बाकियों के लिए मैं कहूँगी कि वो वीडियो देखें, कलेक्टिव रीडिंग, अभी से 5 दिनों की रीडिंग जो इस वीडियो से पहले का वीडियो है, उसमें बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट करके क्लेम भी करना है ताकि ये एनर्जी आपको रिसीव हो ब्लेसिंग्स के रूप में। आइए आज के लास्ट ऑप्शन की तरह बढ़ेंगे, जिन्होंने चुना है ऑप्शन 4। तो ऑप्शन नंबर 4, आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं या आपसे क्या कहना चाहते हैं। बहुत उदास लग रहे हैं गाइस आपके पर्सन, क्योंकि ऐसा लग रहा है इनका किसी ने दिल तोड़ दिया है। अब वो किसने दिल तोड़ा है इनका, किसी दोस्त ने तोड़ा है, किसी रिश्तेदार ने तोड़ा है, कहीं जॉब पे कोई नुकसान इनको मिला है। मतलब ये अपनी लाइफ में ना बिल्कुल ऐसा फील कर रहे हैं कि खुशियाँ नहीं हैं। पैसा तो है, लग्जरीज भी हैं, मटेरियल जो कुछ भी चाहते हैं वो है, लेकिन प्यार नहीं है, इमोशनल कनेक्शन किसी से फील नहीं कर रहे, लॉस्ट फील कर रहे हैं लाइफ में। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना पहले आपको इग्नोर करते होंगे काफ़ी, क्योंकि इनके कार्ड्स ऐसे हैं कि पहले आपको ऐसा दिखा रहे होंगे जैसे मुझे लाइफ में प्यार की ज़रूरत नहीं है, मैं प्यार के बिना भी खुश हूँ। लेकिन अब लग रहा है कि आपको ये यही बताना चाहते हैं कि ये प्यार के बिना खुश नहीं हैं, इनको भी लाइफ में आपका प्यार वापस चाहिए। और कुछ लोगों के पार्टनर तो थर्ड पार्टी में है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इनका उनके साथ। सुनकर थोड़ा झटका लगेगा आपको, लेकिन ये एक ऐसा रिलेशन है इनका, कार्मिक लग रहा है मुझे ज़्यादा, क्योंकि कार्मिक रिलेशन में ही ऐसा होता है। और ये क्या बताना चाहते हैं आपको, शायद ये उस रिश्ते से बाहर आने वाले हैं, लेकिन टाइम इसमें कम से कम 20 दिनों से लेकर अगले 40 दिनों का भी लग सकता है। जिन लोगों को पता है थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, वो लोग वेट करो, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है फिज़िकली, और झूठ भी बोलते हैं आपसे। कमिटमेंट आपको भी नहीं दे रहे, उनको भी नहीं दे रहे, शादी के नाम से वहाँ भी भागते हैं और आपके पास से भी भागते हैं। अभी ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं आए, आपको बहुत ग्राउंडेड देखते हैं, हम्बल देखते हैं, लविंग और केयरिंग पर्सन देखते हैं, बट उतनी खुद में एनर्जी नहीं है या वो वाला इरादा नहीं है कि मैं भी सामने वाले को उसी तरह का प्यार लौटा सकूं। क्योंकि कोई भी रिश्ता होता है वो एक तरफ़ा नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से प्यार, केयर, अटैचमेंट, टाइम, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के लिए वेट करने को रेडी होना, ये सारी बातें ना मैटर करती हैं। यहाँ पे मुझे वो दिख नहीं रहा। सिर्फ 20 से 30% लोगों का पार्टनर जो आपसे कहना चाहता है ना, वो मैसेज के रूप में निकला है। सबसे पहला मैसेज है, आई शेयर्ड वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ विद यू। मैंने
तुम्हारे साथ इस जीवन में दुनिया के वो सबसे सुंदर पलों को क्रिएट किया है या बिताया है जिसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता। बहुत अच्छा मैसेज है, वेरी डीप मैसेज, वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज, येट मीनिंगफुल मैसेज। शायद ये आपको भी लगता होगा कि जो रिश्ता मेरा इनके साथ बना है, जो यादें मैंने इनके साथ बनाई हैं, जो वक्त मेरा इस रिश्ते में गुजरा है, वैसा टाइम, वैसा रिलेशनशिप, वैसा दौर आप कभी लौटा नहीं पाओगे। आप किसी के साथ भी वैसा कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। कुछ होते हैं ना रिश्ते जो अचानक ही ज़िंदगी में आते हैं और अचानक ही चले जाते हैं, लेकिन यादें छोड़ जाते हैं। ये वैसा रिश्ता है। अगला मैसेज है जो चैनल हुआ है, प्लीज़ जल्दी से मिलने का प्लान बना लो, मेरा मिलने का बहुत दिल कर रहा है। मैं पिछले 10 दिन से अच्छे से सोया भी नहीं। वाओ, हो सकता है इनकी नींदें उड़ी हुई हैं और ये प्लान कर रहे हैं आपको मिलने का, आपके पास आने का, आपके साथ टाइम बिताने का। कुछ लोगों में ये हो सकता है कि पिछले 10 दिनों से शायद आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, या आप अच्छे से नींद नहीं ले पा रहे, चाहे रात को या दोपहर को। बहुत सारी आपको इनसे रिलेटेड बातें याद आ रही हैं और बार बार आपका मन कर रहा है कि मैं इस रिश्ते को ठीक करूं, इस कनेक्शन में वापस जाऊं और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि मेरे पर्सन को मेरा प्यार अपनी तरफ खींच कर ले आए। तो आप वेट भी कर रहे हो, लेकिन आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, क्योंकि अगर पिछले 10 दिनों में इनकी एनर्जी आपको याद करने की है, आपके बारे में सोचने की है या मिस करने की है, वो इसीलिए है क्योंकि आप भी इनको लगातार टेलीपैथी भेज रहे हो या इनके लिए कोई मंत्र जाप कर रहे हो, कोई रेमेडी कर रहे हो, कोई उपाय कर रहे हो, कोई संकल्प आपने लिया हुआ है, कोई पूजा पाठ कर रहे हो या अपने एंजल से कनेक्ट कर रहे हो। तो डेफिनेटली ये प्लान कर रहे हैं बहुत जल्द आपको मिलने का, और ये भी हो सकता है कि बिना बताए आने वाले 5 दिनों में, 11 दिनों में, 15 दिनों में, 22 दिनों में या अगले 28 दिनों में आपकी लाइफ में टपक पड़े अचानक ही, विदाउट एनी हिंट, विदाउट एनी इंडिकेशन, विदाउट एनी क्लू। हो सकता है ये सडन हो जाए और अनएक्सपेक्टेड हो जाए। तो ये वो आपसे कहना चाहते हैं, बट ये उनके मन की बातें हैं कि वो मिलने के लिए तड़प रहे हैं। उसके बाद अगला मैसेज है, ज़िंदगी कितना कुछ सिखाती है, काश ये मैं पहले जान पाता। तुम्हारे जाने के बाद जैसे ज़िंदगी बेरंग हो गई है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आई एम मिसिंग यू। डेफिनेटली वो तो मुझे भी लग रहा है कि इनको अकल आ रही है, इनको सबक मिल रहा है और अभी इनको सबक मिलने दो। सिर्फ रीडिंग सुनकर आप इन्हें कांटेक्ट अपनी तरफ से मत करना। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि हमने ना टैरो में सुना था, वो हमें बहुत याद कर रहे हैं, हमारे लिए वो सोए नहीं है, हमारी याद में वो बिलख रहे हैं, हम खुद ही कॉल कर लेते हैं। लेकिन आप में से कुछ लोग ये नहीं जानते कि बहुत लोग यहाँ पर टैरो रीडिंग देखते हैं, हज़ारों लाखों लोग। ये मैसेज किसके लिए था, क्यों था, ये उनको समझ नहीं आता। तो ये रीडिंग्स जो होती हैं ऑनलाइन, ये कलेक्टिव गाइडेंस होती है, चाहे वो पिके कार्ड रीडिंग ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें एनर्जीज बहुत लोगों की कलेक्टिवली आती हैं। मासेस की एनर्जी होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जी। तो कुछ लोगों के साथ ये पर्सन अपनी लाइफ में ना रिग्रेट कर रहे हैं, पछतावा कर रहे हैं कि उनको ना सबक इस रिश्ते ने दिया है। शायद वो इस रिश्ते को ना बड़ा हल्का समझ रहे थे,
आम रिलेशन की तरह, जैसे पहले उनकी लाइफ में कुछ लोग आए होंगे, चले गए होंगे, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन आपका कनेक्शन डिवाइन है या आपने इनको ट्रिगर किया है, जिसके कारण इनके दिमाग की जो बत्ती है वो ऑन हो गई है और ये धीरे धीरे आप समझ रहे हैं कि वो मेरी लाइफ में जब आई है या आया है, मेरे साथ ये हुआ है, क्यों हुआ है, क्यों हो रहा है, आगे क्या होगा, इसके बारे में वो सोच रहे हैं। और डेफिनेटली आपको अपना एक काउंटर पार्ट देखते हैं। पहले आपको शायद ये कुछ ऐसा भी बोलते होंगे जिसमें आपको लगता होगा कि ये हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं, अपने आप को मुझसे ज़्यादा समझदार बताते हैं। लेकिन अब उनको समझ आ रहा है कि जो वो सोचते थे आप वैसे नहीं हो, आप शायद उससे भी ज़्यादा बेहतर इंसान हो। तो गाइज़, ये सारी बातें आपके पर्सन के मन की बात थी, जो मैंने टैरो में आपको उनकी करंट फीलिंग के रूप में बताई है, जो वो एट प्रेजेंट वर्तमान समय में आपको लेकर सोच रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, ज़रूर लाइक बटन दबा दो, शेयर कर दो किसी को भी जिसको टैरो की ज़रूरत हो, ताकि वो भी अपनी लाइफ में कोई अच्छी गाइडेंस ले सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो, अपने भगवान जी को थैंक यू लिख दो, थैंक यू एंजल्स लिख दो, या आपकी लाइफ का जो भी सिचुएशन है, इन एंड आउट है, ब्रेकअप है, शादी में कमिटमेंट इशू है तो कमिटमेंट इशू लिख दो। जो लोग रीयूनियन करना चाहते हैं वो रीयूनियन लिख दो, जो शादी करना चाहते हैं वो मैरिज लिख दो, जो किसी नए रिलेशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो न्यू रिलेशन लिख दें। इससे आपकी एनर्जी मैनिफेस्ट होगी और आपको बहुत जल्द अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी भी मिलेगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।